तो उन लोगों ने उत्तर प्रदेश में वो पिछड़ा पंडित को बाल मुड़वा दिया, अपमानित किया, मारा पीटा। ये कौन सा समाज है? कौन से हिंदू का समाज बनाना चाहते हो? अगर तुम यादव हो, तुम अगर कोयली कुशवाहा हो, तुम अगर राल रहिया हो, तुम्हारा बेटा इतना बड़ी ज्ञानी हो जाएगा, प्रतिभाशाली हो जाएगा, उसके साथ सम्मान पूर्वक, समता के साथ, सहिष्णुता के साथ पूजा नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग छलिया है। जनता दल उनके बगल बच्चा वो भी छलिया है। यूपी में कथावाचक वाला मामला अब इस कदर तुल पकड़ लिया है कि यूपी से चलकर अब बिहार तक पहुंच गई है। कथावाचक के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको लेकर आज छात्र युवा संसद के मंच से राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। वो सवाल कर रहे हैं बीजेपी से, वो सवाल कर रहे हैं जेडीयू से, वो सवाल कर रहे हैं ब्राह्मण जाति से कि अगर जाति पूछकर कथावाचक के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाएगा तो कैसे आप हिंदू राष्ट्रीय बना सकते हैं। कई कथावाचक पर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है, कई बाबा पर भी सवाल खड़ा करते हुए पटना में खुले मन से बाबू सभागार में गरज रहे थे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनवा रहे हैं आपको। अभी अखबार वालों ने कहा कि ये A to Z की पार्टी है, ऐसा तेजस्वी जी ने कहा है। हमने कहा कि सही है, कहा है, लेकिन पिछड़ों की बात, दलितों की बात, अति पिछड़ों की बात क्यों होती है? तो मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण की घोषणा पहली बार की थी और सामाजिक न्याय के महानायक श्री लालू प्रसाद यादव जी ने इसको मजबूत किया, जब 77-78 में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया तो ये कहा समरसता खत्म हो जाएगी। तो उन लोगों ने उत्तर प्रदेश में वो पिछड़ा पंडित को बाल मुड़वा दिया, अपमानित किया, मारा पीटा। और जो देश के बड़े मठों के ये साधु आज है, बड़ा बड़ा चंदन लगा करके शंकराचार्य बने हुए हैं, जो लोग और जो अर्ध शंकराचार्य है, छोटे शंकराचार्य है, मठों के मालिक हैं, वो कहते हैं कि पाठ करने से पहले इन्होंने अपने कास्ट का डिस्क्लोजर नहीं किया था, अपनी जात की घोषणा नहीं की थी। ये कौन सा समाज है? कौन से हिंदू का समाज बनाना चाहते हो? डॉक्टर अंबेडकर तो इसी बात पर कहा था कि दलित में एक बाबा है जिसका नाम है सक्टानंद जी। अगर हिंदू धर्म के लिए आरएसएस के मन में इतना दर्द है कि कोई पिछड़ा के बेटा पंडित बन गया तो तुम्हारी सहिष्णुता कहां गई, जिसका सवाल बाबा साहब अंबेडकर ने उठाया था। यही कहा था कि जो अछूतानंद हमारे बाबा हैं, जिनको तुम शूद्र कहते हो, छोटका कहते हो, रार कहते हो, रोहियाल कहते हो, तो उसका बेटा जो सक्टानंद जी है, ये महापंडित हैं, शास्त्र के, लेकिन जात के छोटे हैं, ज्ञान के बड़े हैं, ये ज्ञाता है वेद के। 4 मठ है हिंदू धर्म में, शास्त्रार्थ करा दो इनसे हमारे शंकराचार्य का, हम हिंदू धर्म में रह जाएंगे, हिंदू धर्म के रह जाएंगे। अगर शंकराचार्य के साथ हमारे सक्तानंद बाबा अगर शास्त्रार्थ में हार गए तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे, अगर जीत गए तो हम तुम्हारी यह भी बात मान लेंगे कि हिंदू धर्म में ज्ञान की पूजा होती है,
हिंदू धर्म में वेद की अगर पूजा होती है तो ज्ञान की भी पूजा होती है। और इसमें सहुलता देखेंगे कि शक्तानंद को तुमने एक मठ का शंकराचार्य बना दिया। नहीं माना तो साबित हो गया कि हिंदू धर्म में ज्ञान की पूजा नहीं होती है, दक्षता की पूजा नहीं होती है। ज्ञान के साथ साथ दक्षता के साथ प्रतिभा का कोई सम्मान नहीं है। नहीं सम्मान है तो स्वीकार नहीं था। ये दोहराई गई है उत्तर प्रदेश में, साबित कर दिया कि अगर तुम पिछड़ा हो, अगर तुम यादव हो, तुम अगर कोयरी कुशवाहा हो, तुम अगर राल रहिया हो, तुम्हारा बेटा कितना बड़ी ज्ञानी हो जाएगा, प्रतिभाशाली हो जाएगा, उसके साथ सम्मान पूर्वक, समता के साथ, सहिष्णुता के साथ पूजा नहीं होगी। तो हमने कहा, हम तो कहते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के नेता, नौजवानों के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि A to Z से पार्टी बनाएंगे और चलाएंगे। लेकिन कहाँ है तुम्हारा A to Z? हमारा पिछड़ा जो है तो तुम्हारे पंडितों ने, तुम्हारे लोगों ने कहा कि जात के बारे में नहीं बताया, कैस्ट का डिस्क्लोजर नहीं किया, इसीलिए इनको मारा पीटा गया। यही मापदंड है हिंदू धर्म का। इसी के लिए तुम हिंदू धर्म में भेदभाव करते हो, कहते हो समरस समाज बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग छलिया है, जनता दल उनके बगल बच्चा वो भी छलिया है। 20 वर्षों में कहा कि सुशासन है, ठगा है, झूठ हो रहा है। 20 वर्षों तक कहा कि सुशासन बाबू, किसके लिए? पिछड़ों की बेटी के साथ, पिछड़ों की बेटी के साथ बलात्कार होता है, केस नहीं अंकित होता, दर्ज नहीं होता है, और जब नहीं होता है राजभवन तक मार्च होता है।